जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम समस्या एक समाधान अनेक। जी हाँ, समस्या एक समाधान अनेक। मैं हूँ डॉक्टर प्रिया जैन, मैं डॉक्टर प्रदीप जैन, वास्तु एक्सपर्ट, एस्ट्रोलॉजर एंड मंत्र थेरेपिस्ट। अनंत वर्ल्ड परिवार की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। बंधुवर, पिछले कई दिनों से हम भक्तामर के 45वें काव्य जो अमृतमयी, आनंदमयी और हमारे सारे दुखों को दूर करने वाला है, सारे कष्टों का निवारण करने वाला है, हमें कामदेव के समान स्वस्थ लाभ देने वाला है, रूप और लावण्य देने वाला है, उस पर निरंतर चर्चा कर रहे हैं। इस काव्य पर विशेष चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर पूरे भक्तामर को देखें तो पूरे भक्तामर की ये चाबी है। जब तक सर्वस्व समर्पण अपने आराध्य के चरणों में नहीं हो सकता, तब तक हम कहीं भी नहीं पहुंच सकते। तो इस काव्य के बारे में हम आगे बढ़ें, जानें, समझें, तो एक बार उच्चारण कर कर आज की ये कार्यशाला प्रारंभ करते हैं। उद्भूत भीषण जलोधर भार भुग्नः शोच्यान्दशा मुपगताश्च्युत जीविताशा त्वत्पाद पंकज रजोमृत दिग्ध देहा मर्त्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपाः। इस काव्य पर विशिष्ट रूप से बात की गई कि ये काव्य असाध्य से असाध्य रोगों को निवारण कर हमारे जीवन में खुशियां ला देता है। एक रिद्धि जाप के बारे में हमने बताया, ओम ह्रीम अरम नमो अखीन महानताणम ध्रोम ध्रोम नमः स्वाहा। आज बात करते हैं इसके मंत्र जाप के बारे में। ओम नमो भगवती क्षुद्रोपद्रव शांति कारणी रोग कष्ट जरोप शमनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भै भीषण हराय नमः। सबसे पहले तो हमें जानना होगा, समझना होगा कि मंत्र क्या है। मंत्र हमारे जीवन के आमूल चूल परिवर्तन करने का एक तरीका है। मंत्र हमारे आभा मंडल को बदलने का एक कवच है। मंत्रों के माध्यम से हमारे आभा मंडल में विचारों की तरंगें, कर्म की तरंगें, भाषा की तरंगें, शब्दों की तरंगें कंपायमान होने लग जाती हैं। हमारा पूरा आभा मंडल बदलने लग जाता है। जब हम कोई भी शब्द का उच्चारण करते हैं तो उसी समय हमारी बॉडी केमिकल रिलीज करने लग जाती है। हमारे आचार्यों ने, हमारे मनीषियों ने अपनी साधना के बल पर ऐसे ऐसे मंत्रों का निर्माण किया, ऐसे ऐसे शब्दों का संयोजन किया जो हम बोलना प्रारंभ करें और हमारे कार्य सिद्ध होने चालू हो जाते हैं। या इसको दूसरी तरह से समझा जा सकता है, जैसे दुनिया में भांति भांति के केमिकल द्रव्य पदार्थ पाए जाते हैं, लेकिन एक अच्छा चिकित्सक, एक अच्छा उपचारक, एक अच्छा वैज्ञानिक उन भिन्न भिन्न तरह के लवण पदार्थों को इकट्ठा कर कर एक टैबलेट या कैप्सूल या दवाई का निर्माण कर देता है। जब तक वो अलग अलग अवस्था में पड़े थे तब तो वो उतना कार्य नहीं कर पा रहे थे, लेकिन एक चिकित्सक ने अपने अनुभव के आधार पर, अपनी रिसर्च के आधार पर उन सभी एलिमेंट्स को, उन लवण पदार्थों को, उन डेड सॉल को इकट्ठा कर कर एक दवाई का रूप दे दिया। तो दवाई शारीरिक रूप से काम करने लग जाती है और हम स्वस्थ होने लग जाते हैं, मेडिकल साइंस की भाषा में। वैसे तो आधुनिक विज्ञान और मेडिकल साइंस भी मानता है कि जितनी भी दवाई हम लेते हैं वो पॉजिटिव इफेक्ट कम करती है, नेगेटिव इफेक्ट ज़्यादा हो जाता है। उस शरीर के बैड सेल्स को तो डिस्ट्रॉय करती हैं, साथ ही साथ डिस्ट्रॉय कर देती हैं। अच्छी कोशिकाओं को, अच्छे अणुओं को भी वो मार देती हैं। लेकिन हमारे आचार्य भगवंतों की, हमारे ऋषि मुनियों की अपार अनुकंपा हमारे ऊपर रही। उन्होंने ऐसे ऐसे शब्दों का संयोजन कर
मंत्रों का निर्माण किया, जो सर्वश्रेष्ठ शब्द थे, जिनके माध्यम से जल्दी हमारे शरीर की व्याधियों को दूर किया जा सकता है, जिनके माध्यम से हमारी अन्य समस्याओं का निराकरण किया जा सकता है, ऐसे शब्दों का संयोजन किया और हमें मंत्र शास्त्र के रूप में वो अपार निधि हमें सौंप कर वो चले गए। ये आचार्य भगवंतों का उपकार ही है, जिसके हम सदा ऋणी रहेंगे, जिसको हम कभी चुका नहीं सकते। अब समस्या कहाँ होती है कि दवाई एक उपचारक, एक रसायन शास्त्री निर्माण करता है और मंत्रों का निर्माण एक मंत्र शास्त्री, एक आचार्य भगवंत करते हैं। लेकिन जैसे दवाई को खाने की कुछ विधियां बताई गई हैं, कुछ दवाइयां खाली पेट खानी होती हैं, कुछ दवाइयां दोपहर को खानी होती हैं, कुछ दवाइयां सोने से पहले खानी होती हैं। तो उसी तरह मंत्रों का पढ़ने का भी कुछ क्रम होता है, कुछ संयोजन होता है, कुछ विधि होती है। अधिकतर लोग हमसे भी सवाल करते हैं और लगभग 10 वर्षों का अनुभव तो यही रहा है कि अगर हम सुबह नहीं करें तो चलता है क्या, अगर हम शाम को नहीं करें तो चलता है क्या, अगर हम 9 बार करें तो चलता है क्या। मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि सबसे पहले तो मंत्र जाप के लिए जो सबसे श्रेष्ठ समय माना गया है वो समय होता है ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त क्यों? ब्रह्म मुहूर्त क्यों? उस टाइम जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ रहे हैं, जाग रहे हैं, वो जागने की बेला है। सबसे पहले तो ये समझिए, जो इंसान ब्रह्म मुहूर्त में जाग गया उसने अपने नवग्रहों को बैलेंस कर लिया। और ब्रह्म मुहूर्त क्या है? जब भी आपको अपने ईश्वर से, परमात्मा से कनेक्शन बनाना है, कितना ईजी है उस टाइम बनाना। आप रात को 12 बजे काम करते होंगे, शाम को 6 बजे काम करते होंगे, शाम को 5 बजे भी करते होंगे, और वही काम जब आप सुबह करेंगे 7 o'clock या 8 o'clock, तो कितनी जल्दी इंटरनेट कनेक्ट हो जाता है हमारा, कितनी ज़्यादा एनर्जी रहती है हमारी बॉडी में उस काम के प्रति। तो वही उद्देश्य है ब्रह्म मुहूर्त का, कि जब आप जल्दी उठेंगे, जल्दी जागेंगे, और जब आप कनेक्शन बनाएंगे अपने ईश्वर के साथ, अपने परमात्मा के साथ, तो यूनिवर्स में क्या होगा उस टाइम? एक बहुत अच्छी एनर्जी होगी। और जब आप कनेक्शन बनाएंगे तो बहुत इजीली आपका फ़ोन जो है मिल जाएगा। आप दिन में जब काम कर रहे होते हैं, यदि आपको कोई इंटरनेशनल कॉल करनी है, तो कई बार क्या देखते हैं हम कि वहाँ पर हेजीनेस आ जाती है, कनेक्शन हमारा अच्छा नहीं हो पाता, आवाज़ जब बात कर रहे होते हैं तो क्लियर नहीं आती। क्यों? क्योंकि उस टाइम यूनिवर्स में इतना ज़्यादा ट्रैफिक है। और जब आप ब्रह्म मुहूर्त में कोई भी काम कर रहे हैं तो यूनिवर्सल ट्रैफिक है ही नहीं। आपकी जो बैटरी है कितनी जल्दी चार्ज हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पर जब ट्रैफिक ही नहीं होगा, जब कनेक्शन अच्छा होगा, तो जो भी आप वाइब्रेशंस दे रही हैं यूनिवर्स में, कॉस्मॉस में, आपका कनेक्शन अच्छा होने से आपके पूरा आभा मंडल, आपके सातों चक्र बैलेंस होने लगेंगे। और सबसे अच्छी दूसरी बात कि जब आप ब्रह्म मुहूर्त में करेंगे कोई भी जाप या पाठ, भक्तांबर स्त्रोत नहीं, चाहे आप नमोकार मंत्र की भी जाप कर रहे हैं या आप कोई भी स्त्रोत पढ़ रहे हैं, तो ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ने से उस टाइम पर आपको कोई काम ही नहीं है दूसरा, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, आपकी मेड आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, आपके फ्रेंड्स आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, आपके हस्बैंड, आपके बच्चे, कोई भी आपको उस टाइम पर डिस्टर्ब नहीं करेंगे। आपको उस टाइम पर कोई भी एक्स्ट्रा काम नहीं है। तो जब आप उस टाइम पर अपने ईश्वर का, अपने भगवान को याद करेंगे, उनके लिए प्रेयर करेंगे, उनकी भक्ति करेंगे, तो कितना अच्छा लगेगा, कितनी आपके मन को शांति मिलेगी, तरोताज़ा होंगे आपकी पूरी बॉडी। तो ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ने का सबसे अच्छा दूसरा लाभ ये भी है। मंत्रों को जब ब्रह्म मुहूर्त में किया जाता है, दूसरी बात आती है कि कितनी बार करना चाहिए। ये श्रद्धा का विषय है, श्रद्धान का विषय है। गिनतियों से कुछ भी नहीं होने वाला। जब तक हम व्यापार करते रहेंगे, मंत्रों को गिनते रहेंगे, माला को पकड़े रखेंगे, तब तक जीवन का जो वास्तविक उद्देश्य है वो पूर्ण होने वाला नहीं है। लेकिन हमारे आचार्य भगवंतों ने फिर भी कुछ मंत्रों की कुछ संख्याएं बताई हैं, कुछ विधियां बताई हैं, क्योंकि एक निश्चित संख्या तक हम जब जाप करते हैं, उच्चारण करते हैं, तो बॉडी में कुछ तरंगें उत्पन्न होने लग जाती हैं। एक आंदोलित, हमारी बॉडी के वाइब्रेशंस एक्टिवेट हो जाते हैं, बॉडी के हमारे छोटे छोटे चक्र एक्टिवेट हो जाते हैं, और हमारी जो मेजर 7 चक्राज हैं ये आंदोलित हो जाते हैं, तरंगित हो जाते हैं, कंपायमान हो जाते हैं। जब ये कंपायमान होते हैं तो हम अपने उद्देश्य से संपर्क स्थापित कर लेते हैं। हमारी मंजिल जो भी है, जहां हमें पहुंचना है, जो हमारा उद्देश्य है, हम वहां तक संपर्क स्थापित कर लेते हैं, वहां तक जुड़ जाते हैं, बहुत इजीली हमारा काम हो जाता है। तो जरूरत है कम से कम जब भी किसी मंत्र का जाप करें तो 108 बार एक माला का विधान बताया गया है।
वो आचार्य भगवंतों ने मन वचन काय की शुद्धि से करना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए। मंत्र पढ़ने से क्या होगा? व्यक्ति के चारों तरफ एक आभा मंडल का निर्माण होगा, एक वलय होगा। जैसे जब हम युद्ध भूमि में पहले सैनिक जाते थे तो क्या करते थे? सुरक्षा कवच पहन के जाते थे, एक ढाल पहन के जाते थे। लेकिन संसार भी तो एक युद्ध भूमि की तरह है। यहाँ नित्य प्रतिदिन बैक्टीरिया, वायरस, नेगेटिव एनर्जियाँ, बुरी नज़रें, इविल आइज, एक्सीडेंट, सब कुछ हमारे साथ घटने को तैयार हो रहा है। लेकिन हमें अपना सुरक्षा कवच खुद और स्वयं ही तैयार करना पड़ेगा। मंत्र का जब उच्चारण करेंगे तो हमारे चारों तरफ एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस जागृत होंगी और एक अच्छा आभा मंडल तैयार हो जाएगा। अगर हमारा आभा मंडल अच्छा है, पॉजिटिव है, सकारात्मक है, तो सकारात्मक चीज़ों से हमारा संपर्क स्थापित होगा। अगर हमारा आभा मंडल नेगेटिव है, नकारात्मक है, तो हमारा संपर्क नेगेटिव चीज़ों से हो जाएगा और हम बीमार होते चले जाएंगे, हम अस्वस्थ होते चले जाएंगे। और हमारे आभा मंडल की बात की जाए तो हमारा आभा मंडल एक प्रोटेक्शन शील्ड है हमारी बॉडी के चारों तरफ। जो 6 महीने बाद हमें डिजीज़ होनी है वो पहले हमारे आभा मंडल में ही एंटर होती है। यदि आपकी प्रोटेक्शन शील्ड अच्छी है, एक जैसे मान लेते हैं कि आपने घर में ताला लगा रखा है और सामने से कोई चोर भी चोरी करने आए लेकिन ताला आपका पावरफुल है, तो आपका जो ताला है वो आपको प्रोटेक्ट करेगा, चोर उस ताले को तोड़ ही नहीं पाएगा। तो उसी तरह हमारी बॉडी का ताला क्या है? हमारा ऑरा है। जितना ये पावरफुल होगा उतना हम डिजीज से दूर रहेंगे, उतना हमारी लाइफ में परेशानियां नहीं आएंगी, उतना हम नेगेटिव लोगों से दूर रहेंगे। तो ये एक प्रोटेक्शन शील्ड है आपका ऑरा। हमेशा इसको हमें अच्छा रखना चाहिए, प्रोटेक्शन में रखना चाहिए। दूसरी बात, जैसे बताया कि कोई भी बीमारी जब हमारे शरीर में एंटर करती है तो 6 महीने पहले हमारे आभा मंडल में आती है, उसके पश्चात ही हमारे शरीर में, हमारे चक्रों में, हमारे प्राण पर उसका असर दिखने लगता है। और आजकल बहुत सारी थेरेपियाँ, बहुत सारे सिस्टम क्रिलियन फोटोग्राफी के नाम से या अन्य अन्य थेरेपियों के माध्यम से, जीबीएस जीडीएस के माध्यम से आ गए हैं, जिनको देखकर पता चला जा सकता है। सीटी स्कैन और एमआरआई भी जो टेस्ट को नहीं कर सकते, आप ऑरा फोटोग्राफी के माध्यम से उस टेस्ट को कर सकते हैं, जान सकते हैं कि मुझे भविष्य में कौन सी बीमारियां होने वाली हैं, मेरे शरीर का कौन सा चक्र खराब होने वाला है, मेरे शरीर का कौन से हिस्से का आभा मंडल कमजोर और टूट चुका है। जब हमें ये सब पता चल जाता है तो हम आने वाली बीमारियों से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि परमात्मा ने सब कुछ, विधाता ने सब कुछ लिखा हुआ है। हो सकता है वो लिखा हुआ हमारे कर्माज हो, हमारी ज्योतिषीय कुंडली में देखे हुए जो ऐसे ग्रह नक्षत्र हों जिनके कारण हमें बड़ी बीमारी आने वाली हो। लेकिन क्या हम प्रयास कर कर उस ग्रह नक्षत्रों की डेंसिटी को, उनकी ताकत को कम नहीं कर सकते? अवश्य कर सकते हैं। हाँ, किसी व्यक्ति को कैंसर होने वाला है तो पेट में दर्द होकर भी काम चल सकता है। किसी व्यक्ति की एक्सीडेंट होने वाला है तो ठोकर लगकर भी काम चल सकता है। किसी व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु होने वाली है, वो बेड पर रहकर भी 15 दिन आराम कर भी अपना काम चला सकता है। तो मंत्र क्या करेंगे? हमारे चारों तरफ के पूरे आभा मंडल को शक्तिशाली करेंगे, मजबूत करेंगे और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएंगे। आज कोविड काल में लाखों लोग काल का ग्रास बन गए असमय ही। क्यों बन गए? जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम थी, उन्हीं लोगों को कोविड, कोरोना नामक महामारी ने अपना ग्रास बना लिया। जो लोग स्ट्रांग थे, जिन्हों का अपना आभा मंडल मजबूत था, जिनका अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रांग था, वो लोग स्वस्थ हो गए और मस्ती से, आनंद से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मंत्र सबसे पहले हमारे इम्यून सिस्टम को अच्छा करेंगे, हमारे आभा मंडल को अच्छा करेंगे, उसके बाद हमारी चक्रों को अच्छा करेंगे, उसके बाद हमारी बॉडी को अच्छा करेंगे। ये सभी जानकारियां कि अपने आभा मंडल को कैसे मजबूत किया जाए, अपने चक्रों को कैसे मजबूत किया जाए, अपने आभा मंडल को कैसे बढ़ाया जाए, अपने चक्रों को कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव किया जाए, अपने आभा मंडल को कैसे लॉक किया जाए नेगेटिव वाइब्स से, नेगेटिव एनवायरनमेंट से, इविल आइज से, गिरोह के नकारात्मक प्रभावों से, वास्तु के नकारात्मक प्रभावों से, इन सभी चीज़ों को हम अपने
रेकी और भक्तामर मंत्र हीलिंग के कोर्स में 6 दिन का कोर्स हमने सभी के लिए डिजाइन किया है। उसमें बहुत सरलता से सभी को सिखाया जाता है। तो जानना है, सीखना है तो आप हमारे नीचे हुए नंबर पर भी कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर जानकारी भी दे सकते हैं। तो आज समझते हैं हम भक्तामर के इस 45वें नंबर काव्य के मंत्र के बारे में। तो हमारा मंत्र था ओम नमो भगवती क्षुद्रोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट जरोपशमनम शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भीषण हराय नमः। यह मंत्र में प्रार्थना कर रहे हैं कि पंच परमेष्ठी भगवान, हे आदिनाथ स्वामी, हे 24 तीर्थंकर भगवान, हे आचार्य भगवान, हे सिद्ध प्रभु, हे उपाध्याय परमेष्ठी, हे साधु परमेष्ठी, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, मैं आपसे याचना करता हूँ, मैं आपसे कामना करता हूँ। क्या? ओम नमो भगवती क्षुद्रोपद्रव, कि मेरे जीवन में जितने भी उपद्रव हैं, विघ्न बाधाएं हैं, समस्याएं हैं, वो सारी विघ्न बाधाएं समाप्त हो जाएं। सबके मेरे जीवन में शांति हो, मेरे जीवन में आनंद हो, और मेरे जीवन में जितने भी रोग हैं, कष्ट हैं, व्याधियां हैं, बुखार आदि समस्याएं हैं, सभी का समाधान हो, निराकरण हो। ओम नमो भगवती क्षुद्रोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट जरोपशमनम, कि बुखार आदि के कारण जो मेरे जीवन में समस्याएं पैदा हो रही हैं, ज्वर और ताप मेरे शरीर में बढ़ रहा है, मेरे शरीर का टेम्परेचर जो बिगड़ रहा है, जो अनबैलेंस हो रहा है, वो सभी संतुलित हो, संतुलित हो, संतुलित हो, बैलेंस हो, बैलेंस हो, बैलेंस हो। जब शमनम शांतिम गुरु गुरु स्वाहा। गुरु गुरु का मतलब हे स्वामी ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। जब हम बार बार इस मंत्र का उच्चारण करते हैं तो इस मंत्र की तरंगें हमें यूनिवर्सल एनर्जी से जोड़ देती हैं, हमारे चारों तरफ एक प्रोटेक्ट शील्ड डेवलप हो जाती है और हम हील हो जाते हैं। जब हम किसी अन्य व्यक्ति के लिए भी ये मंत्र का जाप करते हैं तो उस व्यक्ति के भी चारों तरफ, उसके आभामंडल में भी एक नई वाइब्रेशन, एक नई एनर्जी क्रिएट होती है और वो व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। लेकिन कैसे करें, दूसरों की हीलिंग कैसे करें, दूसरों का उपचार कैसे करें, ये भी हम अपने कोर्स में अच्छे से सिखाते हैं। तो आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, और हमारी वेबसाइट है www.bhaktambarmantrahealing.com। हमारा यूट्यूब चैनल है भक्तांबर मंत्रा हीलिंग। आप वहाँ जाकर भी इस काव्य से संबंधित अन्य जानकारी ले सकते हैं। श्लोक, रिद्धि, मंत्र, अर्थ, उच्चारण, भावार्थ, व्याख्या, सभी कुछ वहाँ आसानी से एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इस काव्य के बारे में आगे की चर्चा कल करेंगे ठीक इसी समय। तब तक के लिए सभी को सादर जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र।